चुआड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की दी गई श्रद्धांजलि। शहीद रघुनाथ महतो स्मृति न्यास राज्य की ओर से चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो की 287वीं शहादत दिवस पर लवाड़ी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रघुनाथ महतो जैसे वीर सपूतों को उचित सम्मान देना और नई पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना आज की आवश्यकता है। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के अत्याचार और महाजनों के शोषण के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व करते हुए विद्रोह का बिगुल फूंका था। उनका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी को निम्न थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में हुआ था और 5 अप्रैल 1778 को सिल्ली के गीता लोटा गांव में अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे। जमशेदपुर के बारिडी में झामुमो का बैनर हटाने व फाड़ने पर हुआ विवाद। जमशेदपुर के बारिडी चौक के पास शनिवार की दोपहर को झामुमो का बैनर हटाने व फाड़े जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। बैनर को हटाकर आम आदमी पार्टी का बैनर लगा दिया गया था। झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध दर्ज करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपना बैनर हटाया और फिर से झामुमो का पोस्टर लगा दिया गया। इस तरह पुनः बैनर लगाने के बाद विवाद शांत हुआ। झामुमो नेता विश्व कुमार ने बताया कि सरहुल रामनवमी और चैती छठ को लेकर जनमानस को अभिनंदन करने के लिए बैनर लगाया गया था, लेकिन अभी पर्व खत्म हुआ भी नहीं था कि बिना किसी से बातचीत किए ही बैनर को हटाने से अशांति का माहौल पैदा हो गया था। पार्टी के नेताओं को बिना पूछे बैनर को उतारना उचित नहीं था। कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस सहित 21 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश टीपीएस सहित अन्य लोगों के झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुल 21 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभिन्न ठिकानों से 20 लाख रुपये नकद और दस्तावेज मिले हैं। वहीं बन्ना गुप्ता के पीएस के यहाँ से 2 लाख रुपये मिले हैं। झारखंड में यह छापेमारी रांची, गुमला, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग के 17 ठिकानों में हुई, जबकि पश्चिम बंगाल के 2 और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 1-1 ठिकानों में छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के जमशेदपुर स्थित आवास के अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के पूर्व एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सहित अन्य के ठिकानों पर में छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम ने पीपी कंपाउंड स्थित टोरस टावर स्थित थर्ड पार्टी असेसमेंट एमडी इंडिया और सेफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में भी छापेमारी की। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ सबसे अधिक ईडी के अधिकारियों की टीम यहां पहुंची थी। सेफ कंपनी के अधिकारियों के अलावा बीमा कंपनी के अधिकारियों पर फर्जी दवाओं के भुगतान का आरोप है। इसके अलावा ईडी की टीम ने अशोक नगर, एदरहातू, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी में अन्य लोगों के ठिकानों में छापेमारी की। हजारीबाग के मसी पीढ़ी पंचशील मोहल्ला स्थित एक सनशाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ईडी की टीम ने सुबह से लेकर शाम तक करीब 9 घंटे छापेमारी की। हजारीबाग में झामुमो ने मनाया 40वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में आयोजित झामुमो के 40वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने जिला स्कूल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने 5 साल तक राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, तरह तरह के षड्यंत्र किए व झूठे आरोप लगाए, लेकिन वे आंदोलनकारियों की पार्टी को कमजोर नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में षड्यंत्र कर जेल में डाला गया। अगर मैं जेल से बाहर होता तो भाजपा के खाते में एक भी सीट नहीं जाती। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को कुछ भी हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बोकारो बंद के दौरान बीएसएल के सीजीएम को किया गया गिरफ्तार। नौकरी की मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट के इस्पात भवन गेट के पास गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके विरोध में शुक्रवार को बोकारो पूरी तरह बंद रहा। जिले में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें सुबह से ही आंदोलनकारियों ने जाम कर दी थी। शहर के सभी सड़कों पर टायर जलाकर और अवरोध लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया था। इस दौरान पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उपायुक्त विजय जाधव ने गुरुवार देर रात अपने कार्यालय में बैठक की और घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए बीएसएल प्लांट के मुख्य प्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार की सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर लाठीचार्ज में मृत युवक का शव शुक्रवार को भी देर शाम तक बोकारो जनरल अस्पताल में ही पड़ा रहा।
प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। वहीं परिजन 50 लाख मुआवजा की मांग कर रहे थे। वहीं बंद के कारण शुक्रवार को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा तथा राजकीय पॉलिटेक्निक की परीक्षा स्थगित कर दी गई। 19-20 अप्रैल को रांची में भारतीय वायुसेना का एयर शो का होगा आयोजन। रांची में 19 और 20 अप्रैल को नामकुम के कोचाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। एयर शो में तरह तरह की कलाबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से भारतीय वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान वायुसेना की एक्रोबैटिक टीम ने उपायुक्त को एयर शो के प्रदर्शन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 17 अप्रैल को एयर शो का फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। इस पर भी वायुसेना के अधिकारियों ने उपायुक्त से संबंधित जानकारी को साझा किया। उपायुक्त ने वायुसेना के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। वैज्ञानिक सहायक के 23 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक के नियमित व बैकलॉग के रिक्त 23 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी 2 मई से लेकर 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। 4 जून तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 6 जून तक लिंक उपलब्ध रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड के युवा रोजगार के लिए पलायन को मजबूर। नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। श्रम विभाग के ताजा आंकड़ा के अनुसार राज्य में 3,44,823 लोग नौकरी की तलाश में हैं। इनमें 2,45,420 पुरुष और 99,382 महिलाएं शामिल हैं। यह आंकड़े राज्य में रोजगार संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे दूर करने के लिए कोई ठोस और प्रभावशाली कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा राज्य से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। युवा निराशा में घिरकर अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियों को अपनाने के लिए विवश है। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी उपयुक्त नौकरियां की कमी है। आर्मी जवान को जेल भेजने के मामले में जुगसराय थाना प्रभारी समेत 8 निलंबित। भारतीय सेना के जवान सूरज राय के साथ थाना परिसर में मारपीट व जेल भेजने के मामले में जोनल आईजी की रिपोर्ट पर शुक्रवार को एसएसपी किशोर कौशल ने जुगसराय थाना प्रभारी सचिन कुमार दास समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में एसएसपी ने जुगसराय थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के अलावा एसआई दीपक कुमार महतो, तपेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार सुमित, मंटू कुमार समेत 2 आरक्षी शैलेश कुमार सिंह और शंकर कुमार को निलंबित किया गया है। मालूम हो कि गत 19 मार्च को डीजीपी के निर्देश पर जोनल आईजी अखिलेश झा, कुल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने घटना की जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया कि सूरज राय को फोन कर थाना बुलाया गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी। 14 मार्च को होली के दौरान जुगसराय के विद्या व्यवसायिनी मंदिर के पास कपली थाना प्रभारी सोनू कुमार का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। सहारा समूह निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपये से जुड़े मामले की होगी जांच। सहारा समूह में निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपये से जुड़े मामले की जांच और निवेशकों के पैसे वापस लाने की दिशा में कार्रवाई के लिए आयोग के गठन के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा है। यह प्रस्ताव डीजी अनुराग गुप्ता ने तैयार किया है। प्रस्ताव गृह विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है, जबकि सदस्य के रूप में राज्य सरकार की ओर से सचिव रैंक के एक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता और एनजीओ से जुड़े लोगों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। सरकार से आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद आयोग सहारा समूह द्वारा झारखंड के निवेशकों के लिए गए लेन देन और कितने निवेशकों से पैसा ठगा गया है, इसकी जांच करेगी। नामकुम थाना के दरोगा 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रांची नामकुम थाना के सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप प्रसाद को शुक्रवार को एसीबी की टीम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी बूटी मोड़ के समीप से हुई। वह दहेज मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया डेरा निवासी आशीष कुमार यादव से केस मैनेज करने के एवज में 1 लाख रुपये मांग रखा था। इसी केस को मैनेज करने के एवज में वह किस्त के रूप में 30,000 रुपये आशीष से ले रहा था।
एसबी अधिकारियों के अनुसार आशीष की शादी नामकुम थाना क्षेत्र निवासी युवती से तय की हुई थी। नवंबर 2023 में छेका भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से छेका टूट गया। इसके बाद युवती के पिता आशीष के खिलाफ 8 जुलाई 2024 को दहेज को लेकर केस दर्ज करा दिया। इस केस का अनुसंधान चंद्रदीप कर रहे थे। केस में आशीष ने सिविल कोर्ट से जमानत भी ले ली थी, लेकिन केस के अनुसंधान केस मैनेज करने के नाम पर आशीष से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इससे नाराज आशीष ने इसकी लिखित शिकायत एसीबी से कर दी। शिकायत के आधार पर जब एसीबी ने मामले की जांच शुरू की, तब जांच के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया। इसके आधार पर दारोगा के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी थाना में केस दर्ज किया गया था। राजधानी में वक्फ बिल का किया गया विरोध। राजधानी रांची में एकरा मस्जिद के बाहर जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद कई युवाओं ने वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। युवा हाथों में काली पट्टी बांधे हुए थे। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल हम लोगों को मंजूर नहीं है। वक्फ अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गैर जरूरी संशोधन के खिलाफ 13 अप्रैल को राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। इसे लेकर पुरानी रांची स्थित बैंक्वेट हॉल में आमिया संगठन की बैठक हुई। इस मौके पर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिना मुस्लिम समुदाय की सहमति और सुझाव को शामिल किए जल्दबाजी में वक्फ संशोधन बिल पारित कराया है। इस मौके पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता शकील परवेज ने भी अपनी बातें रखी। बैठक में जियाउद्दीन अंसारी, फुरकान इमरान अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जमशेदपुर में आगामी रामनवमी पर्व को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को एसएसपी किशोर कौशल ने टाइगर मोबाइल, पीसीआर और सादे लिबास में तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जुलूस के दौरान सभी पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम, संबंधित थाना और वरीय अधिकारियों को दे। उन्होंने बताया कि सादे लिबास में पुलिसकर्मी भीड़ में शामिल होकर निगरानी रखेंगे। इस अवसर पर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ब्रीफिंग के बाद एसएसपी और सिटी एसपी कदमा थाना पहुंचे और वहां से रानी कुदर होते हुए शास्त्री नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इधर एसएसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शुक्रवार शाम पुलिस ने पैदल गश्ती की और आम नागरिकों से रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। रामनवमी शोभा यात्रा वाले मार्गों में 40 जगहों पर रहेगी पानी टैंकर की व्यवस्था। राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर रांची नगर निगम में प्रशासक संदीप सिंह की अध्यक्षता में रामनवमी आयोजन समितियों की बैठक हुई। इस दौरान सभी समितियों से सुझाव लिए गए। प्रशासक ने बताया कि रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर रांची नगर निगम की टीम को युद्ध स्तर पर सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। रामनवमी शोभा यात्रा के मार्गों पर पेयजल के लिए 40 स्थलों पर पानी टैंकर के और 10 स्थलों पर चलंत शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एसडीओ उत्कर्ष कुमार, अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, उप प्रशासक गौतम कुमार साहू आदि उपस्थित रहे।